चलिए लैटिट्यूड। द लैटिट्यूड ऑफ ए प्लेस इज ड्रा एंड मेजर्ड इन डिग्री, मिनट्स एंड सेकेंड. It must first be remembered that all lines of latitude are parallel to the equator and consequently parallel to one another. देखिए ये लैटिट्यूड को बोलते हैं हम लोग अक्षांश रेखा, ठीक है ना। और अक्षांश रेखा जो है कह रहा है कि जितना लाइन खींचा हुआ है समझिए कि उतना डिग्री है, ठीक है। तो ये आपका जो आप देखते हैं इक्वेटर 0 है, तो 0 से ऊपर ये आपका 90 डिग्री तक और नीचे आएंगे तो 90 डिग्री तक, यानी टोटल 180, यानी कि 180 लाइन। और बीच का एक जो इक्वेटर है जो 0 डिग्री पर से जाता है वो एक हो गया, तो आपका 181 जो लाइन है ना वो लैटिट्यूड होता है। अक्षांश का टोटल होता है 181 लाइन। और ये लाइन जो है आपस में क्या है, एक दूसरे के पैरेलल होता है, समानांतर होता है। तो फॉर दिस रीज़न यही कारण है कि इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड या सिंपली पैरेलल से बोलते हैं। द लेंथ ऑफ लैटिट्यूड्स गोज़ ऑन डिक्रीजिंग टुवार्ड द पोल। देखिए जैसे जैसे ये पोल की तरफ जाता है ना, चाहे नॉर्थ पोल की तरफ जाए चाहे साउथ पोल की तरफ जाए, वैसे वैसे इसके लाइन में जो है ना लैटिट्यूड्स गोज़ ऑन डिक्रीजिंग, इसमें कमी होने लगता है। At the poles, the latitude are mere point. ना poles with 90 degree latitudes have no length और they are just, देखिए ये जब नॉर्थ में जाएगा और साउथ में, तो जब 90 डिग्री पर आएगा तो इसकी कोई लंबाई नहीं है ना। हाँ, द इक्वेटर इज़ लॉन्गेस्ट पैरेलल, द इक्वेटर इज़ लॉन्गेस्ट पर। देखिए ये जो 0 डिग्री से जाता है ना जो लैटिट्यूड है ना, जिसको हम बोलते हैं इक्वेटर, ये सबसे जो बड़ी लाइन होती है। पूछा जाएगा सबसे बड़ी लैटिट्यूड लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, तो इक्वेटर ना, जो कि 0 डिग्री से होकर गुजरती है। चलिए इसके बाद है इम्पोर्टेंट है ना पैरेलल्स और लैटिट्यूड। देखिए कुछ लैटिट्यूड्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, कुछ इसके महत्व के बारे में। Another than the equator, there are two important parallels of latitude in each hemisphere, which correspond with dividing line of heat zone of the earth. देखिए इक्वेटर जो क्या है, ये बीच में ये पूरे अर्थ को 2 भागों में बांटता है, ठीक है ना। और ईच हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर बोलते हैं गोलार्ध ना, उसके जब आधा कर दिए तो हो गया गोलार्ध। इक्वेटर के ऊपर वाले भाग हेमिस्फीयर, नीचे वाला भाग, ऊपर वाले भाग को बोलते हैं हम लोग नॉर्थ हेमिस्फीयर ना, नदर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाले को बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। चलिए, द रोटेट एंड एक्स फ्लो रेगुलर पथ अराउंड द सन। देखिए इक्वेटर क्या है, एक सन का एक पथ है। Certain part of Earth receive more solar energy than other and various other phenomena happens as a matter of routine. The important parallels are the following. देखिए उसके नाम है ना, हम लोग देखें यहाँ पर देखते हैं। जैसे यहाँ पर होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, it is parallel of 23.5 north in the northern hemisphere. It passes through the middle of our country. देखिए ये जो है ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री पर ना जो लाइन खींचा हुआ है उसको बोलते हैं हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको हिंदी में बोलते हैं कर्क रेखा, ठीक है। हाँ, ये हमारे देश की क्या कर रहा है कि ये मिडिल पास थ्रू द मिडिल ऑफ आवर कंट्री, मिडिल से गुजरता है। चलिए इसके बाद है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इट लाइन एट द पैरेलल ऑफ 23.5 साउथ इन सदर्न हेमिस्फीयर। देखिए सदर्न हेमिस्फीयर में ना, यानी कि आपका इक्वेटर के नीचे साउथ में 23.5 डिग्री पर जो लाइन खींचा हुआ उसको बोलते हैं हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि मकर रेखा। आर्टिक सर्किल, इट इज़ 66.5 नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। देखिए ये उत्तरी ना हेमिस्फीयर में 66 डिग्री जो नॉर्थ में है उसको, उस लाइन को बोलते हैं हम लोग आर्टिक सर्कल, है ना। और 66 डिग्री साउथ में जो है ना इक्वेटर उसको बोलते हैं हम लोग अंटार्कटिक सर्कल। चलिए इसका नाम याद रखिएगा। हीट जोन ऑफ द अर्थ,
ऑन द बेसिक ऑफ द हीट रिसीव द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग। फर्स्ट है टोराइड जोन। टोराइड जोन मतलब होता है गर्म वाला जोन। ठीक है, इट इज़ लाई बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इज ऑल्सो नोन एज ट्रॉपिकल जोन। देखिए आप लोग चित्र में देख सकते हैं यहाँ पर ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर ना 23.5 डिग्री नॉर्थ पर जो है, और जो 23 डिग्री साउथ में है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये जो दोनों के बीच जो ना वो ग्रीन कलर का जो पट्टी है उसको बोलते हैं टोराइड जोन, यानी कि गर्म प्रदेश है ये। इट इज़ हॉटेस्ट जोन ऑफ द वर्ल्ड, ये दुनिया का सबसे गर्म जोन होता है। एट एनी पॉइंट इन दिस जोन द सन इज़ वर्टिकली ओवरहेड ट्वाइस ए ईयर। मस्ट ऑफ द सदर्न हाफ ऑफ द इंडिया, देखिए कह रहा है कि जो सन जो है ना सीधे सर के एकदम ऊपर आ जाता है ट्वाइस ए ईयर ना, साल में 2 बार। मस्ट ऑफ द सदर्न हाफ ऑफ इंडिया लाई इन दिस जोन। चलिए देखते हैं दूसरा टेम्परेट जोन। चलिए द जोन आउटसाइड द टोरिड जोन बिटवीन 23.5 नॉर्थ एंड 66.5 नॉर्थ। देखिए 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 66 डिग्री नॉर्थ के बीच में, और 23.5 डिग्री साउथ और 66.5 डिग्री साउथ ना, ये दोनों के बीच में जो अगर पीले कलर का जो पट्टी दिख रहा है, स्टैंडिंग रेड ऑफ द जोन, दिस जोन इज नाइदर टू हॉट और नॉट टू कोल्ड। इस जोन में ना तो अधिक ठंडा होता है ना अधिक गर्मी होता है। इट हैज़ मॉडरेट टेम्परेचर, ठीक है ना, ये जो है आपका एकदम मध्यस्थता वाला टेम्परेचर रहेगा, ना अधिक ठंडा ना अधिक गर्मी। द बेल्ट बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्टिक सर्कल इज कॉल्ड द नॉर्थ टेम्परेट जोन। चलिए द बेल्ट बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड एंटार्क्टिक, देखिए जो पीले वाला कलर का है ना वो सब का देखिए नाम दिया हुआ अलग। देखिए द मिड डे सन इज नेवर ओवरहेड बायोंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। करे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की कर्क रेखा और मकर रेखा ना के बीच में कभी सन जो है सर के ऊपर नहीं आता है। चलिए नंबर तीसरा में है फ्रीड जोन। तो फ्रीड जोन में बोला कि दिस इज 2 जोन्स लाई बिटवीन 66.5 डिग्री, देखिए 66.5 एंड 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। देखिए साउथ में भी उसी प्रकार से 66.5 डिग्री एंड 90 डिग्री ना साउथ में। ये जो आपका क्या बोलेंगे आसमानी कलर का जो ये पट्टी बना हुआ है आपके फिगर में, उसको बोलते हैं हम लोग फ्री जोन, ठीक है ना। एज चेंज ऑफ द सन रे एंड इन डिक्रीजिंग द टुवर्ड द पोल एट द सन नेवर राइज इन द अबव द के। इस जो रीजन में है ना ये सन मैंने पोंगों से दूर होता है, और इस रीजन में हमेशा मतलब कि सालों भर ठंडा रहेगा ना। फ्री जोन मतलब एकदम जमा ऐसा बर्फ़ पूरा रहेगा। हाँ